हेलो फ्रेंड्स, फॉरेस्ट टेक्निकल एनालिसिस में आपका स्वागत है। चलिए, मैं आपके लिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत लोग ट्रेडिंग के मामले में कंफ्यूज होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल उनके लिए सूटेबल है। तो मैंने सोचा आप सबके लिए मैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूँ। जैसे कि आप सबको पता है, मैं एक स्विंग और पोजिशनल ट्रेडर हूँ। बिफोर अराइविंग एट द डिसीजन कि मैं एक स्विंग और पोजिशनल ट्रेडर हूँ, ये एक जर्नी हर एक ट्रेडर को डिसाइड करनी होती है। बहुत सारे ट्रेडिंग स्टाइल्स ट्राई किए, मैंने इंट्राडे किया, मैंने स्कैल्पिंग ट्राई की, मैंने स्विंग ट्राई किया, पोजिशनल ट्राई किया, एंड इवेंचुअली व्हाट वाज बेस्ट सूटेड फॉर मी, यानी कि मुझे जहाँ पे कंफर्ट मिला, जहाँ पे मेरी एक्यूरेसी और अच्छी थी, जहाँ पे मुझे स्ट्रेस कम था और जहाँ पे मुझे लगा कि यस यहाँ पे मेरी नीश है, मैंने वो एरिया को फोकस एरिया में कन्वर्ट कर दिया। तो ब्रॉडली हम 4 ट्रेडिंग स्टाइल्स के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। मैं आपके लिए कुछ चार्ट एग्जांपल्स लूंगा, इनसे 4 ट्रेड हर एक स्टाइल में हम प्रैक्टिस करेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए क्या स्पेसिफिक फोकस चाहिए, अगर आपको एक सक्सेसफुल इंट्राडे ट्रेडर बनना है तो मैं आपके लिए वो भी कवर करूंगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आपके बहुत सारे ट्रेडिंग रिलेटेड यहाँ पे डाउट्स क्लियर होंगे। तो चलिए क्विकली हम टाइटन के चार्ट पे चलते हैं। वी विल स्टार्ट विद पोजिशनल ट्रेडिंग। जैसे कि द नेम सजेस्ट, पोजिशनल ट्रेडिंग में एक ट्रेडर एक लंबी अवधि का ट्रेड लेता है। द ट्रेड कैन बी एनीवेयर फ्रॉम 1 मंथ टू 1 ईयर और अबाव। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए हमेशा वीकली, मंथली या डेली टाइम फ्रेम को यूज कीजिए। इफ इट इज अ शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड दैट इज 1 to 3 मंथ्स, आप आवरली टाइम फ्रेम को भी यूज कर सकते हो। मैं पर्सनली आवरली टाइम फ्रेम को सिर्फ एंट्री करने के लिए यूज करता हूं। बाकी जो मेजर एनालिसिस है वो मैं डेली या वीकली टाइम फ्रेम में कंक्लूड करता हूं। सो चलिए टाइटन को हम पहले एनालाइज करते हैं। क्या हमें देखना चाहिए एक पोजीशन बनाने से पहले, सम ऑफ द की पैटर्न्स दैट वी शुड लुक फॉर, उसके बारे में बात करेंगे। और कैसे एक पोजिशनल ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है हम ये भी समझेंगे। हम यहां पे देख सकते हैं, इफ आई वांट टू ट्रिगर अ पोजिशनल ट्रेड इन टाइटन, तो लेट्स अज्यूम मैं टाइटन को यहां तक देख रहा हूं और मुझे इसमें एक पोजिशनल ट्रेड लेनी है। सो सिंपली अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे भी हमें कोई पोजिशनल ट्रेड लेनी है, देन इट इज इंपॉर्टेंट कभी भी किसी भी स्टॉक में एंट्री करने से पहले आप हमेशा वो स्टॉक का डायरेक्शन और मूवमेंट को समझिए। इन द केस ऑफ टाइटन यहां पे मुझे क्लियरली पता चल रहा था कि एक रेंज में है। आपने अभी एस्टेब्लिश किया कि एक रेंज बाउंड स्टॉक है। सो नाउ अगर मुझे इसमें पोजिशनल ट्रेड लेनी है, एनालाइजिंग द डेली टाइम फ्रेम, तो मैं इसमें कब ट्रेड लूंगा? यस, यू आर राइट, आइदर रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे या सपोर्ट के प्रूव होने पे ही मैं इसमें ट्रेड लूंगा। बहुत सारे ट्रेडर्स ये गलती करते हैं कि कहीं पे भी ट्रेड में एंट्री करते हैं। गाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप ये समझे, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट टाइमिंग एंड पेशेंस। सो फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग योर लेवल्स, 2 इज वेटिंग फॉर द मार्केट टू कम टू दोज लेवल्स। सो जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, कंसिडरिंग ये स्टॉक ने ये सपोर्ट्स को मल्टीपल टाइम यहां पे रिस्पेक्ट किया था, यहां पे एक ब्रेकआउट भी दिया था ये रेजिस्टेंस लेवल का। आई वुड वेट फॉर द स्टॉक टू कम हियर टू इनिशिएट अ बाय, देन आई वुड वेट फॉर द स्टॉक टू ब्रेकआउट ऑफ दिस लेवल टू इनिशिएट अ बाय। तो अगर मैं एक बायर हूं तो मैं यही 2 पॉइंट्स का वेट करूंगा। जब तक इनमें से एक कंडीशन मीट नहीं होता है, मैं इसमें पोजिशनल ट्रेड में एंट्री नहीं करूंगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर फॉर यू। नाउ पोजिशनल ट्रेड के टारगेट्स कैसे एस्टेब्लिश करें? टारगेट्स समझना और एस्टेब्लिश करना एक खुद में एक आर्ट और साइंस है माय फ्रेंड्स। वो मैं बहुत डिटेल में इसमें कवर नहीं कर सकता हूं, वो किसी और वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने की बिल्कुल कोशिश करूंगा। बट सिंस हम यहाँ पे एक चैनल पैटर्न को देख रहे हैं, चैनल पैटर्न में टारगेट आइडेंटिफाई करने का लॉजिक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। जितना चैनल का विड्थ है आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए और उसको ऊपर की तरफ प्लॉट कीजिए, दैट विल बी योर टारगेट। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कैसे ये स्टॉक ने ब्यूटीफुली अपना टारगेट मीट कर दिया है। सो एट द चैनल ब्रेकआउट अगर आपने बाय किया होता, आपको एक बहुत बढ़िया पोजिशनल ट्रेड मिल गई होती। जिन्होंने सपोर्ट देख के बाय किया होता उनको भी एक बहुत अच्छा टारगेट मिला होता। अगर उन्होंने उसको ट्रेल किया होता तो और भी अच्छा टारगेट मिल गया होता। आई होप ये आपके लिए क्लियर है। इसमें आपको मिनिमम टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक हर मोमेंट पे आपको ट्रैक करना है। आपने एक बार आपके लेवल्स आइडेंटिफाई किए, ट्रेडिंग व्यू एक बहुत अच्छा टर्मिनल है जहां पे आप अलर्ट सेट कर सकते हो। जीरोधा में भी अलर्ट सेट करने का प्रोविजन है, एंड आई एम श्योर बहुत सारे ब्रोकर्स आपको एक प्राइस पॉइंट पे अलर्ट सेट करने के प्रोविजंस देते हैं। आप अपना अलर्ट सेट कीजिए, जैसे ही वो कंडीशन मीट होता है आप एंट्री कर लीजिए। सो दिस वाज वन एग्जांपल ऑफ हाउ टू आइडेंटिफाई अ पोजिशनल ट्रेड। वी विल लुक एट अ फ्यू मोर। हियर इज अनदर एग्जांपल ऑफ एबीएफआरएल। सो एबीएफआरएल में भी हम लेट अस से यहाँ पे थे,
हमने एस्टेब्लिश कर लिया कि ये स्टॉक एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पे हमने देखा मल्टीपल टाइम्स ये ट्रेंड लाइन को एज अ सपोर्ट यूज कर रहा है। सो एज अ ट्रेडर मुझे क्या करना है? सो एज अ ट्रेडर आई हैव टू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एंटरिंग इनटू दिस स्टॉक। द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी इज आई कैन मार्क दिस रेजिस्टेंस पॉइंट। जैसे कि आप यहां देख सकते हैं ये एक रेजिस्टेंस हुआ करता था। सो ऑप्शन ए इज, अगर ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो मैं इसमें बाय करूंगा। ऑप्शन टू है, अगर ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करने के बाद एज अ सपोर्ट उसको रिटेस्ट करने के लिए आता है तो मैं बाय कर सकता हूं। ऑप्शन थ्री, अगर मैं बहुत ही रिस्क अवर्स ट्रेडर हूं और मैं चाहता हूं कि नहीं भाई ये ट्रेंड लाइन के पास आएगा तो ही मैं बाय करूंगा, दैट इज योर थर्ड ऑप्शन। तो देखते हैं हाउ दिस चार्ट परफॉर्म्ड। दैट इज द कंडीशन वन में ये ब्रेकआउट के बाद आपने बाय की। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिए माय फ्रेंड्स, बहुत ट्रेडर्स ये गलती करते हैं, अपना स्टॉप लॉस आर्बिट्रली कहीं पे भी रखते हैं। एज अ पोजिशनल ट्रेडर यू हैव टू गिव इंपॉर्टेंस टू द लास्ट स्विंग लो जो भी मार्केट में बना हुआ है। अगर कोई कंसोलिडेशन है तो कंसोलिडेशन को, ट्रेंड लाइन है तो ट्रेंड लाइन को, सपोर्ट है तो सपोर्ट को आपको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। बहुत लोग गलती ये कर देते हैं कि बहुत पास में स्टॉप लॉस यहां रख देंगे। नाउ ध्यान में रखिए, ये स्टॉक ने यहां से बाउंस लिया है ट्रेंड लाइन से और ब्रेकआउट दिया है, यानी कि उसने काफी सिग्निफिकेंट रैली की है बहुत क्विकली। चांसेस आर इट विल कम फॉर अ रिटेस्ट एंड देन इट मे मूव अप। चांसेस आर इट मे ऑल्सो कम बैक टू टेस्ट द ट्रेंड लाइन। सी स्टॉक मार्केट में इट इज अ पॉसिबिलिटी गेम, हमें पता नहीं है प्राइस कहां पे आएगा। सो इट इज इंपॉर्टेंट, अगर आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं जो यहां पे बाय कर रहा है, आपका स्टॉप लॉस जो है वो लास्ट स्विंग लो के नीचे ही होना पड़ेगा। आप अपने टारगेट अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं 1:1.5 या 1:2 तक की। टारगेट आइडेंटिफिकेशन लाइक आई हैव सेड इज अगेन अनदर स्किल। इस स्पेसिफिक केस में हम देख सकते हैं कि यहां तक कि मैं टारगेट एम कर सकता हूं क्योंकि यहां पे काफी अच्छा एक बिल्डअप हुआ था। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पॉइंट रहा है स्टॉक के लिए। ये स्टॉक इस लेवल पे आने के बाद रेजिस्टेंस बिल्कुल लेगा, तो हम इसको एज अ टारगेट मान के चल सकते हैं। बिफोर एंटरिंग एनी ट्रेड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड्स, आप डिसाइड कीजिए कि क्या मुझे 24% का स्टॉप लॉस अफोर्डेबल है। अगर आंसर नहीं है तो ये लेवल आपके लिए नहीं है ट्रेड करने के लिए। प्लीज अंडरस्टैंड, यहीं पे इसी गलती की वजह से बहुत सारे ट्रेडर्स अपना पैसा गवा देते हैं। दे विल कीप अ स्टॉप लॉस हियर या जस्ट ट्रेंड लाइन के नीचे, और बाद में उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। एंड द वर्स्ट पार्ट इज मार्केट फिर भी आपके डायरेक्शन में ट्रेवल करता रहेगा एंड देन इट विल लीड टू फर्दर पेन, मोर डिसअपॉइंटमेंट। तो ऐसी गलती कभी मत कीजिए माय फ्रेंड्स। सो दिस इज पोजीशन वन। लेट्स अंडरस्टैंड, इफ यू हैव द कैपेसिटी टू होल्ड अ स्टॉप लॉस ऑफ 25%, देन आप यहां पे बाय करोगे। दिस इज ऑप्शन वन। ऑप्शन टू, लेट अस से वी आर वेटिंग फॉर द प्राइस टू रीटेस्ट दिस लेवल टू एंट्री, तो मैं यहां पे बाय करूंगा। उस केस में मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। नाउ आई हैव टू पुट अ स्टॉप लॉस ऑफ 20%। टारगेट मेरी सेम रहेगी। मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड अभी और भी अच्छा हो गया है। पहले केस में 1:1.5 था, अभी 1:2.3 है। दिस इज स्टिल अ बेटर रिस्क रिवॉर्ड। नाउ फॉर द थर्ड टाइप ऑफ ट्रेडर्स जो ट्रेंड लाइन तक आने का प्राइस का वेट कर रहे थे, वो यहां पे जब प्राइस ट्रेंड लाइन के पास आता है और यहां पे ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके एक सपोर्ट दिखा देता है। इफ यू कैन सी दिस पैटर्न, अगर आपको ये पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न के अंदर क्लासिफाई होता है। और इसके प्रीवियस दो कैंडल्स अगर आप देखेंगे, इनमें काफी अच्छा वीक रिजेक्शन है, यानी कि यहाँ पे बाइंग प्रेजेंस भी दिख रहा है। अगर आप इस थर्ड कैंडल के क्लोज के बाद इस कैंडल में कहीं ओपन लेते थे, इन दैट केस अगेन योर स्टॉप लॉस विल गो बिलो दिस स्विंग लो, टारगेट विल बी हियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपको समझने के लिए। मैंने यहाँ पे 3 बाय पोजिशंस दिखाए हैं। दिस इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड यू कैन बी अ ट्रेडर ऑफ एनी स्टाइल। आप अपने लेवल पे ही बाय करें। नाउ इन ऑल पॉसिबिलिटी चांसेस आर कि ये स्टॉक ऐसे भी निकल सकता था, वी डिड नॉट नो। ये स्टॉक बिना रिटेस्ट किए ऐसे भी निकल सकता था। इन दैट केस दिस स्टॉक वाज सिंपली नॉट मेंट फॉर यू। यू हैव टू अज्यूम कि मेरे लेवल पे आया नहीं इसलिए मैंने बाय नहीं किया। बहुत सारे ट्रेडर्स ये गलती कर देते हैं कि भागते हुए मार्केट के बीच में कहीं एंट्री कर लेंगे, आर्बिट्ररी स्टॉप लॉस लगाएंगे एंड देन पोजिशनल ट्रेड में लॉस करेंगे। सो मैंने यहाँ पे 3 पोजीशन अलग अलग प्लॉट करके रखे, आगे जाके देखते क्या होता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ब्यूटीफुली ऑल 3 पोजीशंस इन दिस केस वुड हैव गिवन यू अ ब्यूटीफुल 40% का प्रॉफिट। एक बार ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद ना आपको स्टॉप लॉस को हाथ लगाना है, ना टारगेट प्रॉफिट को हाथ लगाना है। दिस इज द बिगेस्ट इनजस्टिस यू विल डू टू योर सेल्फ।
क्योंकि लालच में आके या डर में आके अगर आपने आपके पोजीशन के साथ छेड़खानी करना शुरू कर दिया, देन इन द लॉन्ग रन माय फ्रेंड्स रिमेंबर, आपको कभी भी फायदा नहीं होगा ये मार्केट में। जितनी भी आपको एनालिसिस करनी है, जितना भी आपको थिंकिंग करना है, वो आपको सारा प्री मार्केट करना है पोजीशन में एंट्री करने से पहले। ऑन द मार्केट डे यू विल सिंपली एग्जीक्यूट लाइक अ रोबोट। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सोचना बिल्कुल नहीं है। दिस ट्रेड्स विल हैव इट्स साइकिल्स, आपको डरना नहीं है साइकिल के बीच में। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको ऐसे स्विंग्स से डर लगता है, देन पोजिशनल ट्रेड इज नॉट फॉर यू। मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मैंने कुछ स्टॉक्स में 50 से 70% तक का प्रॉफिट बनाया हुआ है इन अबाउट 6 to 8 months। बट ये चीज आप ध्यान में रखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां बाय किया था 100 पे, देन आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स इट केम बैक टू 111, देन फिर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स इट केम बैक टू 127। अगर मैंने यहां एंटर किया है, 43% का रिटर्न दिखाया, देन द रिटर्न केम डाउन टू 15%, फिर उसने 33% का रिटर्न दिखाया, फिर रिटर्न केम डाउन टू 20%, फिर उसने एक 58% का रिटर्न दिखाया, फिर रिटर्न केम डाउन टू 27%, फिर उसने एक 80% का रिटर्न दिखाया, फिर रिटर्न डिमिनिश टू 46%। अगर आपको ऐसे उतार चढ़ाव से डर लगता है, अगर आप अनकंफर्टेबल होते हो, देन पोजिशनल ट्रेडिंग इज नॉट फॉर यू। इफ यू आर अ पर्सन हु कैनॉट होल्ड अ पोजिशन एंड राइड द ट्रेंड, फिर पोजिशनल ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। आपके लिए सेकंड कैटेगरी ऑफ ट्रेडिंग है जो स्विंग ट्रेडिंग है, जिसमें आप बहुत जल्दी एग्जिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। आने वाले वीडियोस में हम स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग को डिटेल में कवर करेंगे। चार्ट एग्जांपल्स के साथ मैं आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी बताऊंगा। सो चैनल से जुड़ना ना भूलिए, हिट द सब्सक्राइब बटन, वीडियो को लाइक कीजिए और आपका प्यार और एंथुजियाज्म मेरे साथ शेयर कीजिए। इट विल गो अ लॉन्ग वे। एंड रिमेंबर, रैंडम एक्शंस ऑलवेज रिजल्ट्स इन रैंडम आउटकम्स। तो हमेशा एक ट्रेडिंग प्लान के साथ ही ट्रेड करें। थैंक यू, और आने वाले वीडियो तक गॉड ब्लेस।